देखो टुनटुनी, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि इन अंडों से बेटे ही निकलने चाहिए। अगर इन अंडों से बेटियाँ निकली तो मैं तुम्हें और बेटियों को घर से बाहर निकाल दूंगा। अजी, अंडों से बेटा निकले या बेटी, हमें वही स्वीकार करना होगा। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है। तभी टुनटुनी के दोनों अंडे फूट जाते हैं और उनसे 2 बेटियां निकलती हैं। हे ऊपर वाले, दोनों अंडों में से तो बेटियां निकली है। अब चिंटू जी ने घर से निकाल देंगे। मैं अपनी बेटियों को खुद से दूर नहीं कर सकती, इसलिए मैं इन्हें कहीं छिपा आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी बेटियों को एक घोंसले में छिपाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिंटू वहाँ आ जाता है। उसे वहाँ टुनटुनी नहीं मिलती, इसलिए वो टुनटुनी का गुस्से से इंतजार कर रहा होता है। मेरी बच्चियों, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैं तुम्हें रोज दाना देने आया करूँगी। ठीक है माँ, हम रोज आपका इंतजार किया करेंगे। आप हमें खाना देने आ जाना। इतना बोलकर टुनटुनी घर की तरफ चल देती है। घर आकर वो देखती है कि चिंटू गुस्से से उसका इंतजार कर रहा था। टुनटुनी, कहाँ गई थी तुम? और वे दोनों अंडे कहाँ हैं? अजी, मैं उन अंडों को बचाने ही गई थी। उन अंडों को मुझसे एक शिकारी पक्षी छीनकर ले गया। मैं उन अंडों को बचा नहीं पाई, इसलिए मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। ये भी ठीक ही हुआ, वैसे भी तेरे अंडों से बेटियां ही निकलती। अगले दिन जैसे ही चिंटू घर से बाहर जाता है, तभी टुनटुनी को अपनी बेटियों का ख्याल आता है। पता नहीं मेरी बेटियां कैसी होगी, कहीं कोई शिकारी उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। मुझे उन्हें दाना देने भी जाना है। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी बेटियों को दाना देने निकल जाती है। तभी थोड़ी देर बाद चिंटू घर आ जाता है और फिर से टुनटुनी को घर में ना पाकर बहुत गुस्सा होता है। ये टुनटुनी आखिर मुझे बिना बताए जाती कहाँ है? आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, आते ही खबर लूंगा इसकी। इधर टुनटुनी अपनी बेटियों के पास पहुंच जाती है। मेरी बच्चियों, ये लो, मैं तुम्हारे लिए दाना ले आई। माँ, हमें बहुत भूख लगी थी, अगर आप थोड़ी देर ना आते तो हम भूख से मर जाते। नहीं मेरी बच्चियों, मैं कल तुम्हारे लिए जल्दी दाना लेकर आऊंगी। इतना बोलकर टुनटुनी घर की तरफ चल देती है। उसके जाते ही पिंकी और मोनी देखती है कि उनकी तरफ एक शिकारी पक्षी आ रहा है। मोनी बहन, वो देखो, वो शिकारी हमारी तरफ ही आ रहा है। पिंकी बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो जल्दी यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं नहीं बहन, हम इस शिकारी से तेज नहीं उड़ सकते, नहीं तो ये हमें पकड़ लेगा। मोनी, हम दोनों यहीं छिप जाते हैं और शिकारी के जाने का इंतजार करते हैं। पिंकी बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया। मोनी, तुम चुप रहो, नहीं तो वो हमारी आवाज सुन लेगा। आवाज तो मैं सुन चुका, अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम दोनों को खाकर ही रहूंगा। नहीं नहीं, आप हमें नहीं खा सकते, आपको नहीं पता हमारी माँ कौन है। हमारी माँ बहुत खतरनाक है, अगर तुमने हमें जरा भी नुकसान पहुँचाया तो वे सुबह यहीं आएगी और वे तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं भी देख लूँगा तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी। सुबह तक मैं उसका यही इंतजार करता हूँ, अगर वो सुबह तक ना आई तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आप ऐसा ही करना, आप हमें खा लेना। शिकारी पक्षी वहीं रुक जाता है। इधर टुनटुनी जैसे ही घर पहुंचती है, चिंटू गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। अपने पति को गुस्से में देखकर टुनटुनी डर जाती है। आज तू बता, रोज रोज मुझसे बिना बताए तू कहाँ जाती है? अब तो मुझे तुझ पर शक होने लगा है, बता कहाँ गई थी तू? टुनटुनी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रही। जवाब देने में तुझे सांप सूंघ गया? ये रोज रोज का तेरा आवारापन मैं नहीं सहन कर सकता, अब मैं तुझे पिंजरे में कैद करता हूँ। इतना बोलकर चिंटू टुनटुनी को पिंजरे में कैद कर देता है। अगले दिन टुनटुनी को अपनी बेटियों की फिक्र सताने लगी। हे ऊपर वाले, मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होगी, अब मैं अपनी बेटियों के पास कैसे जाऊँ? कोई शिकारी पक्षी उन्हें नुकसान न पहुँचा दे। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। क्यों ना मैं इस ताले को ही तोड़ दूं, लेकिन मुझे ये बहुत ध्यान से करना होगा, कहीं चिंटू जी जग न जाए। तभी टुनटुनी पास पड़े एक डंडे से पिंजरे का ताला तोड़ने की कोशिश करती है। कई बार ताले पर मारने से ताला टूट जाता है, लेकिन तभी चिंटू की आंख खुल जाती है। अरे, तूने तो ताला भी तोड़ दिया, आखिर तू मुझे बताती क्यों नहीं कि तू जाना कहाँ चाहती है? मैं तो कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मुझे तो बस इस पिंजरे में घुटन हो रही थी। घुटन तो अब होगी तुझे,
रुक तू अभी, मैं तुझे भी जंजीरों से जकड़ता हूँ। इतना बोलकर चिंटू टुनटुनी को जंजीरों से जकड़कर कैद कर देता है। अब वह किसी भी तरह आजाद नहीं हो सकती थी। अगली सुबह पिंकी और मोनी डरे हुए अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों की माँ तो अभी नहीं आई, अब तुम दोनों को खाने का समय आ गया है। बताओ, तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहेगी? हम तो बच्चियां हैं, तुम्हें हमारा शिकार करके क्या मिलेगा? दया करो हम पे, हमें जाने दो। छोटी चिड़िया का तो नरम नरम मांस खाने में और भी मजा आता है। अब मैं तुम दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। मोनी बहन, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, जल्दी यहाँ से भाग चलो। इतना बोलकर दोनों बहनें जान बचाकर भागने लगती है। तभी शिकारी उनके पीछे लग जाता है। मोनी बहन, तेजी से भागो, शिकारी हमारी तरफ ही आ रहा है। पिंकी बहन, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा, मैं नीचे गिरने वाली हूँ। नहीं मोनी बहन, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगी। आओ बहन, मेरे ऊपर बैठ जाओ। तभी मोनी पिंकी के ऊपर बैठ जाती है। पिंकी बहन, शिकारी हमारे बहुत करीब आ गया है, जल्दी उड़ो बहन, तेजी से उड़ो बहन, जल्दी करो। मोनी बहन, मैं इतना वजन लेकर तेजी से नहीं उड़ पा रही। पिंकी का उड़ना मुश्किल हो रहा था। तभी शिकारी उनके करीब आ जाता है। मुझसे बचकर तुम कहाँ जाओगी छोटी चिड़ियों? अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी शिकारी मोनी को पकड़ लेता है। मेरी बहन को छोड़ दो, हमें जाने दो, हम तो नन्ही बच्चियां हैं। छोड़ दो मेरी बहन को, हमें जाने दो। अभी तो मैंने तेरी बहन को ही पकड़ा है, अब तेरी बारी। इतना कहकर शिकारी पिंकी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पिंकी किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है। फिर वह अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ, आपको यहाँ किसने बांधा है माँ? अरे, ये बेटी कब हुई? कहाँ से आई ये बेटी? मोनी बहन को शिकारी पक्षी उठा ले गया। जल्दी चलकर मोनी बहन को बचा लीजिए माँ। ये एक नहीं, दो बेटियां हैं, इसीलिए तू घर से गायब रहती थी। अजी, ये हमारी ही बेटियां हैं, ये हमारे अंडों में से निकली थी। मैं आपसे छिपाकर इन्हें दाना देने जाया करती थी। मुझे अपनी बेटी को शिकारी से बचाना है, मुझे जाने दीजिए। पिताजी, माँ को जाने दीजिए, मोनी बहन खतरे में है पिताजी। मुझे पिताजी विताजी मत बोल और अपनी माँ को लेकर यहाँ से दफा हो जा। इतना बोलकर चिंटू टुनटुनी को आजाद कर देता है। फिर पिंकी टुनटुनी को मोनी के पास ले जाती है। मेरी बेटी को छोड़ दो दुष्ट शिकारी। अच्छा, तो तू है इनकी माँ। मुझे तुझसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। अब मैं तुम तीनों का शिकार एक साथ करूँगा। मेरी बेटियों को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। इन बच्चों को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुझसे ही निपट लेता हूँ। इतना कहकर शिकारी टुनटुनी पर हमला करने लगता है। तभी टुनटुनी अपनी बेटियों से कहती है, पिंकी बेटा, तुम मोनी को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस शिकारी से निपटती हूँ। नहीं माँ नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बेटा, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इतना सुनकर पिंकी मोनी को अपने साथ ले लेती है। तभी वो देखती है कि शिकारी टुनटुनी को उठाकर अपने साथ ले जा रहा है। तभी पिंकी और मोनी मदद के लिए अपने पिता के पास पहुंचती है। पिताजी, हमारी माँ को बचा लीजिए, हमारी माँ को शिकारी पक्षी उठा ले गया। आप जाकर शिकारी से उन्हें छुड़ा लाइए। तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? मैं उस टुनटुनी को बचाने जाऊंगा जो मेरी एक भी बात नहीं मानती और इधर उधर फिरती रहती है। पिताजी, हमारी माँ को एक बार छुड़ा लाइए, फिर हम अपनी माँ को लेकर आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रुको। ठीक है पिताजी, आप हमारी माँ को लेकर आना, हम आपका इंतजार करेंगे। इतना कहकर चिंटू शिकारी के पास पहुंचता है। वो दूर से ही टुनटुनी और शिकारी को लड़ते हुए देखता है। अरे ये शिकारी तो बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं उस टुनटुनी को बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ। चिंटू घर आ जाता है। तभी दोनों बेटियां उससे पूछती हैं, पिताजी, माँ कहाँ है पिताजी? आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए? तुम्हारी माँ तो मर गई, उस शिकारी ने तुम्हारी माँ को खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी प्यारी माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? पिताजी, हम एक बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं, हमें उनके पास ले चलिए। क्या
करोगे अपनी मरी हुई माँ को देखकर? तुम्हें यकीन नहीं आता? चलो दिखा लाता हूँ तुम्हें तुम्हारी मरी हुई माँ। इतना बोलकर चिंटू दोनों बेटियों को लेकर चल देता है। वो उन्हें लेकर वहीं पहुंचता है जहां पर टुनटुनी और शिकारी में लड़ाई हो रही थी। ये देखो, ये रहे तुम्हारी माँ के पंख। लेकिन पिताजी, ये तो सिर्फ माँ के पंख है, माँ तो यहाँ है ही नहीं। तुम्हारी माँ को तो शिकारी खा गया, तो अब कहाँ से मिलेगी तुम्हें तुम्हारी माँ? ये क्या कह रहे हो पिताजी? हमारी प्यारी माँ को शिकारी ने खा लिया है? हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती थी, समय से हमारे लिए खाना लाया करती थी। हे ऊपर वाले, हमारी माँ हमें वापस दे दो। हम नन्हे बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं जी पाएंगे। अब ये बेटियाँ मुझे नहीं देख रही, मैं चुपके से यहाँ से निकल लेता हूँ। शिकारी पक्षी इन्हें मारकर खा जाएगा। इतना बोलकर चिंटू दोनों बेटियों को वहीं छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे वहाँ से भागते हुए पिंकी देख लेती है। पिताजी हमें छोड़कर जा रहे हैं, चलो जल्दी पिताजी के साथ चलो। तभी दोनों चिंटू का पीछा करती हुई चिंटू के पास पहुँचती है। पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो पिताजी? अरे तुम दोनों तो मुझ पर बोझ बन गई हो, तुम दोनों कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? पिताजी, क्या आप चाहते हो कि हम दोनों मर जाएं? आप सही कह रहे हो पिताजी, अब हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही और आप भी हमें छोड़कर जा रहे हो। हम इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे पिताजी? अब हम भी मरना चाहते हैं पिताजी, आप हमें बता दीजिए कि हम कैसे मरे। तुम्हें कैसे मरना है ये भी तुम्हें मैं ही बताऊं? चलो ये बताकर तुम पर एक आखिरी एहसान कर ही देता हूँ। वो देखो गुफा, वो शिकारी तुम्हारी माँ को उस गुफा में ले गया है। जाओ जाकर उससे अपनी माँ का बदला ले लो। अगर तुमने शिकारी को मार डाला तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, और अगर तुम दोनों मारे गए तो धरती से बोझ कम हो जाएगा। ठीक है, जो होगा हो जाएगा। वैसे भी अब हमें जीकर करना क्या है? चलो मोनी बहन, आज देख ही लेते हैं उस शिकारी को। इतना बोलकर दोनों बहनें गुफा में चली जाती हैं। इन सब ने मिलकर मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। मैं इन सबको गुफा में ही बंद कर देता हूँ, सब अंदर ही घुटकर मर जाएंगे। इतना बोलकर चिंटू बाहर से गुफा को बंद कर देता है, जिससे कोई भी गुफा से बाहर ना निकल सके। इधर दोनों बहनें गुफा में जैसे ही अंदर जाती है, वहाँ उन्हें उनकी घायल माँ दिखाई देती है और पास में ही शिकारी पक्षी सो रहा था। माँ, आप जिंदा हो? हमें लगा कि शिकारी पक्षी ने आपको खा लिया है। माँ, चलिए आप हमारे साथ चलिए। मेरी बच्चियों, मैं बहुत घायल हो गई हूँ, मैं अब नहीं उड़ पाऊंगी। ये शिकारी पक्षी तुम पर कभी भी हमला कर सकता है, तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं माँ नहीं, भले ही आज हमारी जान चली जाए, लेकिन हम आपको लेकर जाएंगे। चलिए हम दोनों आपको उठाकर ले चलते हैं। इतना बोलकर दोनों अपनी माँ को उठाकर चलने लगती है। तभी शिकारी पक्षी नींद से जग जाता है। छोटी चिड़ियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी गुफा तक घुस आई? चलो मोनी, भागो यहाँ से, हमें रुकना नहीं है। इस तरह दोनों बहनें अपनी माँ को लेकर आगे आगे थीं। वो शिकारी उनके पीछे पीछे था। जैसे ही वो गुफा के आखिर में पहुंची, उनके सामने एक मुसीबत और आ गई। पिंकी बहन, आगे तो रास्ता बंद है, अब हम क्या करेंगे? शिकारी तो हमारे पास ही आ रहा है। तुम आज कुछ भी कर लो, तुम तीनों मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। लाओ, इस चिड़िया को मुझे दे दो, नहीं तो तुम दोनों का भी यही हाल कर दूंगा। नहीं नहीं, हम अपनी माँ को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, चाहे हम मर ही क्यों न जाए। छोटी चिड़ियों, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी माँ को मुझे कैसे नहीं देती। इतना बोलकर शिकारी पक्षी टुनटुनी को बेटियों से छीन लेता है और गुफा में अंदर चला जाता है। तभी दोनों उसका पीछा करती है और दोनों देखती है कि शिकारी चोंच से टुनटुनी पर हमला कर रहा है। पिंकी बहन, ऐसे तो हमारी माँ मर जाएगी। शिकारी जी, आप मेरी प्यारी माँ को छोड़ दो, भले ही मुझे खा लो, लेकिन मेरी प्यारी माँ को छोड़ दो। ठीक है, तू आजा, मैं तेरी माँ को छोड़ दूंगा। इतना सुनकर मोनी शिकारी के पास चली जाती है। छोटी चिड़िया, तू मेरा शिकार बनने आ गई। अब मैं तुम दोनों का एक साथ शिकार करूंगा। हा 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 हा। ये धोखेबाज शिकारी माँ और मोनी बहन को नहीं छोड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? इस शिकारी के आगे मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। तभी पिंकी को जलती हुई मशाल दिखाई देती है। पिंकी मशाल को उठा लेती है
दुष्ट शिकारी, अब मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। तू मुझ में आग लगाने से पहले जरा सोच ले, मेरे साथ साथ तेरी ये माँ और बहन दोनों जलेगी। तभी पिंकी देखती है कि शिकारी मरे हुए पक्षियों के पंखों पर बैठा हुआ था। तभी पिंकी उन पंखों में आग लगा देती है, जिससे शिकारी जलने लगता है। अरे ये तूने क्या किया, मुझ में आग ही लगा दी। जलता हुआ शिकारी गुफा से बाहर की तरफ भागता है। तभी वह चिंटू की बनाई हुई दीवार को भी तोड़ देता है। तभी जलने की वजह से बाहर खड़े चिंटू को शिकारी पकड़ लेता है, जिससे चिंटू और शिकारी दोनों आग में जलने लगते हैं और दोनों जलकर वहीं मर जाते हैं। फिर दोनों बहनें अपनी माँ को घर ले आती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी स्वस्थ हो जाती है और फिर तीनों माँ बेटी साथ में खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, टुनटुनी की ऐसी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।